जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और आप सभी लोग इस समय दशहरा का मेला कर रहे होंगे मित्र, तो व्यस्तता काफी ज्यादा होगी, लेकिन आप सभी लोग क्लास को जरूर देखा करें समय समय से, तो हमें भी खुशी मिलती है और आपको भी नॉलेज मिलता रहेगा। ऐसे ही हम सभी लोग इस सीखो और सिखाओ सीरीज के माध्यम से सीखते रहेंगे और जो है कि आगे बढ़ते रहेंगे मित्र। तो आज आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पूरी 9 दिन नवरातन जो हमारा था माता की भक्ति में बीत गया और ऐसे ही बीतता चला गया और ऐसे ही दिन दोस्त गुजर जाते हैं। आप सभी लोग अपने पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। ठीक है मित्र, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी, एक बहुत दुख की बात है, परसों जब हम लाइव क्लास थी हमारी, जो लाइव चल रही थी क्लास, वो दोस्त किसी कारणवश पूरी क्लास रिकॉर्ड तो हो गई लेकिन चल नहीं पाई। दिक्कत हो गई थोड़ी सी उसमें, मैं गायब हो गया और स्क्रीन वहीं रुक गई। वॉइस सिर्फ आ रही थी, ये शायद फोन हीट की वजह से हुआ होगा या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम। तो उसी सेम चीज को जो है कि मैं कल अपलोडेड एज ए वीडियो अपलोड कर दिया। एक ही आपको वीडियो अपलोड किया, जो लाइव नहीं स्ट्रीम कराया उसको दोस्त, वो अपलोड कर दिया गया। लेकिन आप सभी लोग उसको भी देखें, कुछ लोग देखें कुछ लोग नहीं देखें, कुछ लोग आधा देखें कुछ लोग पूरा देखे होंगे शायद, क्योंकि उसका जो वॉचिंग टाइम आया हमारा वो बहुत ही कम आया मित्र, डेली की अपेक्षा से कम आया। तो मुझे लगा कि वो वीडियो सभी लोग नहीं देखें, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आप सभी लोग उस क्लास को, पीछे वाले को जरूर देखिएगा, ये हमें आपसे आग्रह है। क्योंकि आने वाली क्लास में हम जो चीज भी बताएंगे वो इससे रिलेटेड होगा दोस्त, और क्लास 12th और क्लास 11th के लिए काफी इम्पोर्टेंट। काफी देर हो गया, आप सभी लोग सोच रहे होंगे सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। बातें नहीं, ये बहुत जरूरी चीजें थी दोस्त। तो ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्त, वो होने वाली है रिलेटिव प्रोनाउन पे ही। लेकिन मैंने कहा था आप सभी लोगों को, जैसा कि एक यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट, दैट का प्रयोग, और ये भी दैट का प्रयोग कैसे भाई दोस्त, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं। इसको सीखेंगे हम सभी लोग। ये दैट का प्रयोग बहुत ही आसान होता है मित्र, बस कुछ चीजें हमें थोड़ा ध्यान देनी पड़ती हैं, वहां हम समझ जाएंगे कि दैट का यूज यही किया जाता है। देखिए, दैट का यूज वास्तव में, दैट जो होता है वो रिप्लेस ही करता है। रिप्लेस का मतलब किसी के स्थान पे ही आता है, और रिप्लेस करता है किसे दोस्त, तो ये रिप्लेस करता है हु को और ये रिप्लेस करता है विच को। ये दो जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पिछली क्लासेज में आपको पढ़ाया, यूज ऑफ हु और यूज ऑफ विच, उसी को ये रिप्लेस करने का काम करता है दैट का। मैंने एक चीज और आपको बताया था दैट के बारे में, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो आप सभी लोग जाने रहे होंगे कि दैट का कोई जेनेटिव केस नहीं होता है दोस्त। तो ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया था। फिलहाल कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो उसी को रिप्लेस करने का काम करता है। लेकिन हाँ, एक बात और, कुछ स्पेसिफिक जगह होता है जहां ये रिप्लेस करता है। स्पेसिफिक जगह होता है कुछ, मतलब हर जगह रिप्लेस करने का काम नहीं करता है। कर सकता है रिप्लेस, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हु और विच का यूज सही ढंग से किया जा सकता, वहां रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी कहाँ कहाँ स्पेसिफिक वो टर्म्स होते हैं जहां पे रिप्लेस करने का काम करता है, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और समझिएगा आप सभी लोग इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दैट का यूज कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दैट का यूज हु और विच के ही स्थान पे होता है दोस्त। जैसे हु का प्रयोग होता है, जैसे विच का प्रयोग होता है, वैसे ही दैट का भी प्रयोग होता है मित्र। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे हम विच और हु का प्रयोग न करके दैट का ही यूज करते हैं। वो जगह को हमें जाननी होगी, वो कौन से जगह होते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए। जो दैट होता है, मैं आपको बता दूं,
वो एक ऐसे जगह पे, जैसे जब कहीं भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री होता है दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में भी हमें समझना होगा दोस्त। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हम लोग आने वाली क्लास जो कल ही स्टार्ट होने वाली है, नाउन प्रोनाउन के बाद हमारी क्या स्टार्ट होगी दोस्त, एडजेक्टिव की क्लास जो स्टार्ट होगी, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को देखेंगे। जैसे सुपरलेटिव डिग्री एक तीसरी चरण की जो हमारी होती है डिग्री, जैसे एक गुड एडजेक्टिव होता है तो गुड की 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव होता है और जो बेटर होता है इसका गुड बेटर, ये हमारा कंपैरेटिव होता है, और बेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं आया हुआ है, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो फिर एक बात जान लीजिए आप सभी लोग, उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो दैट का ही प्रयोग करेंगे, विच का नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोग समझिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समझिएगा, आपको समझ में आएगी ये बातें। जैसे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं ही इज द बेस्ट टीचर। ही के जगह पे आप किसी का नाम लिख सकते हैं। ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। अब आपको दिखेगा कि टीचर के अनुसार हम हु लगा दे दोस्त, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो हम हु लगा के न लगाना चाहें, हम क्या लगाते हैं वहां पे, ज्यादातर दैट लगाते हैं। आप सभी लोगों, कभी कभी टीचर नहीं आएगा, कभी कभी ऐसे ही आ जाएगा मित्र, आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट that teaches us English, that teaches us English, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे टीचर को छिपा लिया जाता है, कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप समझिए इस बात को, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ही हम समझेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, आप सभी लोग समझिए, ही इज द वाइजेस्ट मैन। वाइज का होता है वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है दोस्त, ही इज द वाइजेस्ट मैन। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। हिज नहीं जानते हैं तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ही इज द वाइजेस्ट मैन, वो सबसे बुद्धिमान आदमी है। दैट gave me a marker, जिसने मुझे एक मार्कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त, यहाँ पे मैं चाहता तो आप समझ सकते हैं, मैन लगा लीजिए, आप समझ सकते हैं, चाहता तो हम यहाँ पे क्या लिख देता, मैन के लिए दोस्त हु। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री आई होती है तो आपसे मैं बता दूं, वहां पे हम हु या फिर विच का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई थिंग्स रहता तो हम विच लिख देते, लेकिन तब हम हु या विच के प्रयोग न करके हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री अगर आया है तो फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, हु और विच के ही स्थान पे। यहाँ ये रिप्लेस करने का काम करता है। तो एक जगह तो ये हमने पाया जहां ये रिप्लेस करता है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो मैं इसको चाहूंगा इरेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। और दूसरा जगह कहाँ आता है, दूसरा जगह कहाँ विच और हु का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा आता है जो हमारा अभी अभी पीछे हम लोग पढ़े, इंडेफिनिट प्रोनाउन दोस्त। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया, आप सभी लोग जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कमेंट में लिखने की कोशिश करिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करिए, आप सभी लोग देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर एंटीसीडेंट हो तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर एंटीसीडेंट हमारा कौन हो, एंटीसीडेंट हमारा कौन हो दोस्त, एंटीसीडेंट अगर हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो हम यूज करते हैं क्या, यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्त, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन
रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं अगर एंटीसीडेंट हमारा क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स आप लिखिए। जैसे मैंने कहा था ऑल दोस्त, ऑल, सम, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीबडी, समवन, समबडी, ऑल, सम, नन, ये सभी जो मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर ये सब एंटीसीडेंट है तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्यू या फिर विच का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, दैट का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग इस बात को गौर करिएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, आप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसे हम कहावत भी सुनते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पे आपको ये मिलता है ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। तो आप यहां समझिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती दोस्त। तो आप यहाँ दैट पे गौर करिए। तो ये जो हमारा दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या है, हमारा ऑल है। अच्छा, ऑल में हर वो चीज आ जाएगी। हो सकता है कि कोई इंसान हो, तो इंसान है तभी भी तो हम नहीं यूज कर सकते, इंसान के लिए यूज करते हैं हु का, है कि नहीं। तो हम फिर हु का प्रयोग करें। मान लीजिए कि इंसान भी तो चमक सकता है, जैसे अपनी कामयाबियों से चमकता है। एक दिन हम सभी लोग अपनी कामयाबी से चमकेंगे दोस्त, इतराएंगे वो लोग जो हमें से हमेशा लगाव रखते हैं हमारी कामयाबियों पे। तो हमारी भी चमक हो सकती है। अगर मान लीजिए कभी कभी स्टील भी चमकता है काफी तेज, तो वो सोना नहीं होता दोस्त। तो चीजें भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब ऑल आ जाए, सम आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, तो दोस्त हम अगर एंटीसीडेंट ये सभी हो तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, दैट का। यानी कि हमारा एंटीसीडेंट देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल है। एनीवन आ जाए, एनीवन दैट गिव मी अ रुपीज, एनीवन, 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 कोई भी, तो हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त। एनीवन दैट दैट विल गिव मी, दैट विल गिव मी सपोर्ट, जो मुझे सपोर्ट देगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, सपोर्ट भी वर्ब होता है दोस्त। आप चाहें तो दैट विल सपोर्ट में लिख सकते थे, मैंने लिख दिया तो फिर यहाँ पे एज ए नाउन इसको यूज कर लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन दैट विल गिव मी सपोर्ट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो भी मुझे सपोर्ट देगा वो मेरा क्या है दोस्त, वो मेरा दोस्त है। तो समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे हमने एनीवन जब एंटीसीडेंट रखा मित्र, एंटीसीडेंट हमने क्या रखा, एनीवन रखा, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन, हमें तो ऐसा लगेगा हु लगा दो यार, लेकिन नहीं। जब हमारा एंटीसीडेंट मित्र, जब हमारा एंटीसीडेंट कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं दोस्त। ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से हम इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, हर एक का एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। आप खुद भी किसी एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक्स पे आप पाइए, किसी भी किताब में पाइए, तो वहां खोजिए आप सभी लोग। यहाँ से एरर मिस्टेक पूछता है आप सभी लोग, और यहाँ पे जब हम वर्ब का चयन करते हैं दोस्त, तो इसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ऑल दैट ग्लिटर आर नॉट गोल्ड हो जाना चाहिए दोस्त, ये भी हम लिखते हैं। लेकिन इज नॉट गोल्ड ये कहावत है, लिखी जाती है, मैं इसके बारे में कभी चर्चा करूंगा। तो आप इसके बारे में देखिए, एनीवन दैट विल गिव मी सपोर्ट इज माय फ्रेंड।
तो फिर ये चीज है, यानी कि पहला हम लोगों ने देखा कहा सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम प्रयोग करते हैं इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। एक और जगह होता है जहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। आप सभी लोग आप देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, बहुत सी चीजें इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। अगला जो चीज होता है वो दोस्त क्या होता है वो समझिए। जब एंटीसीडेंट हमारा दो चीज हो कोई, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अब यहाँ पे यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो पूछने का काम करती है हमारी एसएससी और बोर्ड एग्जाम्स, वो यहां से पूछते हैं। वो क्या करता है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो कि एंटीसीडेंट ये हो जाए अ मैन, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए अ मैन एंड हिज डॉग, अ मैन एंड हिज डॉग, ऐसा आ जाए एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एंटीसीडेंट। मेरे कहने का मतलब एक आदमी और उसका कुत्ता। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो ह्यूमन है, लेकिन ये दोस्त ह्यूमन नहीं है ना। तो जब ये ह्यूमन नहीं है, ये नहीं है, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन, आप ही सोचिए धर्म संकट में पड़ जाएं कि हम डॉग के अनुसार विच लगा दें या फिर मैन के अनुसार हु लगा दें। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हम अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो ये ग्रामर में मिस्टेक करेगा, इसके अनुसार लगाएंगे तो ये मिस्टेक करेगा। तो यहाँ पे हु और विच दोनों को रिप्लेस करने का काम कौन करता है दोस्त, तो यहाँ पे रिप्लेस करने का काम दैट करता है। तो आप सभी लोग इस बारे में ध्यान दीजिए, तो आप समझ सकते हैं इस चीजों को। बहुत आसान चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए इसको, ये जो अ मैन है, अ मैन एंड हिज डॉग, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो अ मैन एंड हिज डॉग, यानी कि दोनों है। तो जब हम यहाँ पे, सॉरी ये एंटीसीडेंट अगर ये दोनों है, तो जब हम यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो न तो हु को प्रयोग करेंगे न तो विच को, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एंटीसीडेंट अगर ऐसा हो तो दोस्त हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे अ मैन एंड हिज डॉग दैट वंडर, जो भ्रमण करते हैं, वंडर मतलब भ्रमण करना होता है दोस्त, इन द गार्डन कह सकते हैं, या फिर दैट आर वॉकिंग इन द गार्डन, दैट आर वॉकिंग इन द गार्डन, जो गार्डन में टहल रहे हैं, इज नहीं दोस्त, आर का प्रयोग करेंगे, आर वेरी फेमस, वो बहुत ही फेमस हैं सब, वो बहुत ही क्या है, फेमस हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा यहाँ पे आर का प्रयोग मैंने किया, यही सब देखना है, वो किसके अनुसार किया, दैट के अनुसार। लेकिन ये दैट अपने थोड़ी लेता है, दैट का जो हमारा वर्ब यूज होता है, इसका जो नंबर पर्सन जेंडर यूज होता है, वो तो इसके एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होता है। इसी को हम दोस्त एग्रीमेंट बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट कहते हैं। एक नाम आता है यहाँ पे दोस्त, समझिएगा। उसका मार्कर, थोड़ा मार्कर का इन खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है। मैं कह सकता हूं इसके बीच एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। एग्रीमेंट बिटवीन दैट रिलेट, ऐसे कह सकते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। आप सभी लोग समझिए, इनके बीच एग्रीमेंट होता है दोस्त कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसका नंबर, पर्सन और जेंडर कौन निर्धारित करेगा, तो वो उसका एंटीसीडेंट निर्धारित करेगा। ये दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। और मैं एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, जो मैं लास्ट तक सोचा था, चलो बता दूंगा। चूंकि एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्त, ये प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है हु प्रोनाउन है, विच प्रोनाउन है, व्हाट प्रोनाउन है।
और ये चूंकि दो सेंटेंसेज को आपस में जोड़ने का काम करता है, और जोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं दोस्त। आप समझिए, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। तो कैसी किसी किताब में आपको लिखा मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखती हैं कि इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजक्टिव प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं दोस्त, कंजक्टिव प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं। चूंकि ये दो सेंटेंसेज को कंजक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंजक्टिव प्रोनाउन के भी नाम से जाना जाता है। ये बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए होनी चाहिए। कभी आपको ऐसा पूछ सकता है, मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन का नाम न दिया हो, वहां पे लिखा हो कंजक्टिव प्रोनाउन, तो आप घबराइएगा मत। जिन्हें हम कंजक्टिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उनको हम कंजक्टिव प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं। तो हम दैट का प्रयोग यहाँ देखें दोस्त, जब एंटीसीडेंट दो हो, एक ह्यूमन, एक नॉन लिविंग थिंग्स, या कोई ऐसी चीज जिसके लिए विच का प्रयोग होता हो, तो फिर हम उसके लिए एंटीसीडेंट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का दोस्त, वो दैट का यूज होता है। ये आपको दिमाग में रखना, यहां से एरर मिस्टेक का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है दोस्त। तो ये दिमाग में आप रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत हमें आगे चल के मदद देंगी ये सारी चीज। तो तीसरी चीज हमने क्या पाया कि जब एंटीसीडेंट हमारा क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट एंटीसीडेंट हो, ह्यूमन हो या फिर प्लस अन्य कोई चीज हो, अदर कोई चीज हो एंटीसीडेंट में, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज। तो ये उसी के स्थान पे हो रहा है ना, हु और विच को। तो हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि ये रिप्लेस करता है किसको दोस्त? हु और विच को। कौन? दैट। तो फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग एग्जाम्पल खुद ही ढूंढ सकते हैं, आप लोग पा जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जैसे हम कहते हैं, द शेक्सपियर एंड हिज फेवरेट बुक इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, that is very famous in the world, it's written by himself। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस बातों को समझने की कोशिश करिए, जब हम एंटीसीडेंट अगर दो दो रख देते हैं तो फिर वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी लोग शायद रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में इतना जाने। अभी इतना ही नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का और कहाँ यूज करते हैं वो समझने की कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आप सभी लोग पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग देखिए इस बात को। एक चीज और देखिए इसमें, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर हो तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं दोस्त। जैसे मैं कह दूं कि एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करूं, मैं कहूं व्हाट इज देयर, वहां क्या है? व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर। तो आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो व्हाट है ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना दोस्त। तो फिर ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो मैंने पीछे आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है। आप सभी लोग इसके बारे में जाकर के देख सकते हैं, पिछला क्लास हमारा। व्हाट इज देयर, दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो, वहां क्या है जो मैं नहीं जानता। तो आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा, यहाँ पे दैट अगर कोई पूछे किस केस में है, तो ये चूंकि नो का ऑब्जेक्ट है दोस्त, इसी चीज को मैं नहीं जानता, और ये इसके लिए व्हाट के लिए आया है दैट, तो फिर ये इसका एंटीसीडेंट है वास्तव में। अब आप कहेंगे कि सर हम क्यों माने एंटीसीडेंट, तब व्हाट दैट आई डोंट नो इज देयर ऐसे लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए दोस्त, ऐसा ही लिखना चाहिए। व्हाट दैट आई डोंट नो इज देयर, क्या जो मैं नहीं जानता हूं वहां है, ऐसा लिखना उचित है। लेकिन कुछ ग्रामेरियन इसको ये मान लेते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं। ये मानते हैं कि जो व्हाट इज देयर है ये पूरा पूरा इसका एंटीसीडेंट है और इस कथन के स्थान पे दैट का प्रयोग हुआ।
अब मेरी बात सुनिए, यही एक चीज और निकल के आती है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर हो दोस्त, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कह सकते हैं, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, एक यही और बात निकल करके सामने आती है, जब एंटीसीडेंट कोई क्लाज हो दोस्त, कोई क्लाज हो या फिर कोई फ्रेज हो, या फिर कोई फ्रेज हो, तो फिर हम जब कोई क्लाज हो या फिर फ्रेज हो, या तो हम कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट कोई इन्फिनिटिव हो दोस्त। इन्फिनिटिव क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आपको। इन्फिनिटिव हो या जिरंड हो दोस्त, या जिरंड हो, तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। इतनी बातें हमारे माइंड में हमेशा चलनी चाहिए कि अगर ये चीजें हैं तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करेंगे। जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, फ्रेज और क्लाजेस को मैंने समझा दिया है। अभी इसको मैं इरेज करके एक बार फिर से मैं इनको दिखा देना चाहता हूं, आप पाए 3-4 जगह ऐसा दोस्त। तो आने वाले समय में आप इस दैट के बारे में कतई मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके बारे में हमें एकदम गहराई से आनी चाहिए, हर एक चीज समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन होने वाला है, आपसे मैं बता दूं। और इतना इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में अगर तनिक भी मिस्टेक करते हैं हम, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा क्वेश्चन एरर मिस्टेक से आता है, सिंटेक्स के आता है, और जो है कि जो हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर्स में पढ़ते हैं दोस्त, वहां हम गलती कर बैठेंगे ऐसी चीजों पे। तो आप सभी लोग जरूर दैट के बारे में पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए दैट के बारे में। आइए थोड़ा इसके बारे में जानता हूं, मैं इन्हें इरेज करना चाहूंगा, तब फिर हम फ्रेज, क्लाज और इन्फिनिटिव, जिरंड के कुछ उदाहरण दूंगा, और उसके बाद कुछ और दैट के बारे में बताने वाला हूं, फिर क्लास को खत्म करूंगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, मैं इरेज कर रहा हूं दोस्त इसको। अभी लास्ट में आपको सारांश दिखा दूंगा एक छोटा सा। हम लोगों ने जो भी पढ़ा उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से लेके चलना है दोस्त। जैसे अब आप पाए क्या, कुछ समझ में आया आपको? आप यही पाए दोस्त कि हम कब हम दैट लगाते हैं हु और विच के स्थान पे, जब कोई सुपरलेटिव डिग्री हो दोस्त। पहला तो हम कहां पाए, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री। या फिर हमने कहा कि कब प्रयोग करते हैं, दूसरा चीज बताइए, तो मैंने कहा कि दोस्त इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर हो एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट हमारा क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो हमारा एंटीसीडेंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। तीसरा मैंने कब कहा, तीसरा कहा तब हम यूज करते हैं दोस्त जब हमारा एंटीसीडेंट ह्यूमन और कोई अदर हो। एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं दोस्त, कोई अदर हो। अदर मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, या फिर कोई एनिमल लिख सकते हैं, या फिर कोई एनिमल हो दोस्त। चौथा हमने कब देखा दैट का हम लगाते हैं, चौथा तब देखा जब हमारा प्रोनाउन क्या हो दोस्त, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और पांचवा मैं आपको बताने वाला हूं कि कब यूज करता हूं। तो पांचवा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, पांचवा जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारा एंटीसीडेंट कोई क्लाज ही हो दोस्त, कोई क्लाज हो। पूरे क्लाज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जब कोई फ्रेज हो दोस्त, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाज, जब कोई फ्रेज हो दोस्त, या फिर हमारा जिरंड हो, जिरंड हो, या फिर क्या हो दोस्त, इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव हो, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, दैट का प्रयोग करते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी लोग शायद इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे मित्र, और गहराई से आप जान पा रहे होंगे इसके बारे में। थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक सेंटेंस पढ़े होंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे आप पढ़े होंगे द सन, मैं ब्लू मार्कर से ही लिख रहा हूं। आप पाएंगे एक सेंटेंस पढ़े होंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। ये क्या है दोस्त? फैक्ट है। यहां पे जो दैट आया है मैं आपको बता दूं, ये दैट मात्र किसी एक वर्ड के लिए इसमें से नहीं आया है, ये इस पूरे फैक्ट के लिए आया है दोस्त, ये पूरे फैक्ट के लिए आया है। और आप देख पा रहे हो तो इसमें एक सब्जेक्ट है अपना और इसका खुद का फाइनाइट वर्ब है, तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आ जाए वो सेंटेंस होता है दोस्त। और ये चूंकि सेंटेंस के अंदर आया हुआ है तो मैं आपको क्लास के बारे में सिखाया हूं, तो एक पूरा क्लास है। तो इस दैट का जो हमारा एंटीसीडेंट है वो पूरा पूरा हमारा क्या है दोस्त? क्लास है। तो जब हमारा एंटीसीडेंट क्लास होता है तब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप सभी लोग समझ सकते हैं आप अच्छी तरीके से। आप इस सभी चीजों को समझने की कोशिश करिए तो फिर हम इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारा चीज है, फ्रेज अगर एंटीसीडेंट हो तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं। कोई एक एग्जांपल आप सोचने की कोशिश करिए जो फ्रेज हो। जैसे हम कह सकते हैं कि his love towards the boy या फिर चाइल्ड, बच्चों के प्रति उसका प्यार, that is always shown, जो हमेशा देखा जाता है, always shown जो हमेशा देखा जाता है, जो हमेशा देखा जाता है, is a very गुड थिंग, वो बहुत ही अच्छी चीज है। बच्चों के प्रति उसका प्यार, हिज लव टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब आप यहां समझने की कोशिश करिए, आप जब इस सेंटेंस को, इस चीज को देख पा रहे हैं तो इसमें कोई सेंटेंस नहीं है। ये बच्चों के प्रति उसका प्यार, ये एक आधा अधूरा सेंस रखने वाला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसी को हम फ्रेज कहते हैं। पीछे की क्लास में ये भी मैं पढ़ा चुका हूं कि फ्रेज किसे कहा जाता है। तो फ्रेज अगर एंटीसीडेंट हो तो फिर आप देखिए हम हु या फिर विच का प्रयोग नहीं करते, फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? दैट का। बहुत सी किताबें आपको इन सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का विच दिखाएंगी दोस्त, लेकिन इसका जो वास्तव में यूज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज होता है। तो आप सभी लोग शायद रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यहां समझने की कोशिश करेंगे। जिरंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ नाउन होते हैं दोस्त, मैं आपको बता दूं। और ये वर्ब के टाइप होते हैं जिरंड और इंफिनिटिव। ये वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है और ये वर्ब के पहले टू लगा के बनाया जाता है, वर्ब के बेस फॉर्म के पहले। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए, वॉकिंग, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं वॉकिंग। वॉकिंग आप जानते हैं कि ये वॉकिंग क्या है दोस्त? तो वॉक मतलब होता है टहलना, वॉक का मतलब होता है टहलना और वॉकिंग का मतलब टहलना। ये वॉक से बना हुआ एक जिरंड है वॉकिंग। दैट इज अ हैबिट, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज एन एक्सरसाइज, जो एक एक्सरसाइज है, इज गुड फॉर ऑल, वो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट का काम कौन कर रहा है दोस्त? तो एंटीसीडेंट का काम ये जिरंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितने लोग जिरंड के बारे में नहीं जानते हैं वो कुछ दिन बस रुक जाएं। एडजेक्टिव खत्म होते ही हमारा जो क्लास होगा मित्र वो इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब पे होने वाला है। तो वर्ब में बहुत ही गहराई तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि जिरंड क्या होता है। तो जिरंड के बारे में वहां हम समझेंगे।
तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटा वहां लटका होता है उसको थोड़ा सा दबा के बजा दीजिए। इसे मतलब तेज से नहीं, आराम से टच करिएगा, नहीं तो स्क्रीन वगैरह हो सकता है फुरियन। वो एक थे नहीं, तुम पूरा जोर से दबा दो तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। लेकिन जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे से भी करवाइए, ये आपका दायित्व तो है सर, समझिए। तो वॉकिंग आप पाए, इसी वॉकिंग को हम टू वॉक भी लिख सकते हैं दोस्त, ये दोनों सेम काम करता है। टू वॉक का मतलब होता है टहलना। इसके बाद भी हम एंटीसीडेंट किसका प्रयोग करेंगे, एंटीसीडेंट अगर ये है तो रिलेटिव प्रोनाउन हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। तो ये 4 ऐसे जगह होते हैं दोस्त जहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और बहुत गहरी है, उसको भी समझ ही लीजिए आप। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिए। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Perhaps you have taken a screenshot, so I want to erase this. ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये चीज आप समझ पाए दोस्त। अब आपको मैं एक गहरी बात बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्त, हो सकता है कि आज का क्लास 40 से 45 मिनट का हो। 45 तो हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 45 मिनट का अगर क्लास हो ही जाता है तो क्या दिक्कत है अगर आपको हर एक चीजें समझ में आती है। एक चीज मैं आपको आज यही समझाना चाहता हूं, क्लास पढ़ाते वक्त मैंने नहीं बताया था। एक चीज होता है, एक क्लास होता है जो एडजेक्टिव क्लास होता है दोस्त, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो वहां छोड़ दिया था, जो एडजेक्टिव क्लास होता है, बहुत तेजी में समझाऊंगा, आप सभी लोग यही ध्यान दीजिएगा। जो एडजेक्टिव क्लास होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है दोस्त, एक डिफाइनिंग क्लास, डिफाइनिंग क्लास और दूसरा जो क्लास होता है वो होता है नॉन डिफाइनिंग क्लास। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लास। एक होता है डिफाइनिंग क्लास और दूसरा क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लास। दोनों को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा आप सभी लोग। डिफाइनिंग क्लास क्या होता है, डिफाइनिंग क्लास उसे कहते हैं जो बहुत सी चीजों हो उनमें से डिफाइन करने का काम करे। डिफाइन का मतलब होता है छांट करके अलग निकालना, बांटना कह सकते हैं, एक तरीके से छांटना कह सकते हैं दोस्त, जिसे हम कहते हैं कि जैसे चुन चुन करके निकाल देना। और नॉन डिफाइन मतलब उसको अलग न करना। जैसे ध्यान दीजिए, मैं 2 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ये लिख रहा हूं कि माई सिस्टर who lives in आगरा, जो आगरा में रहती है, मेरी सिस्टर जो आगरा में रहती है, इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो आप पाएंगे कि माई सिस्टर जो आगरा में रहती है, एक सेंटेंस ये देखिए आप, माई सिस्टर जो आगरा में रहती है। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, दूसरा लिख रहा हूं, माई सिस्टर who lives in आगरा is a doctor। आप कहेंगे दोनों सेंटेंस तो सेम ही है। हाँ दोस्त, दोनों सेंटेंस सेम है, आप समझने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, माई फादर who is a worker is working, या फिर who is a worker works in a factory, works in an iron factory, एक लोहे की फैक्ट्री में कार्य करते हैं। समझिए आप, दिमाग में रखिए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, मैं समझाना चाहूंगा, इसको समझने की कोशिश करिए। इन्हीं 3 क्लासेस के माध्यम से मैं समझा दूंगा डिफाइनिंग किसे कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग किसे कहते हैं।
ध्यान दीजिए, इसमें भी इस बहन के बारे में विशेषता बताई जा रही है, इसमें भी बहन के बारे में विशेषता बताई जा रही है, इसमें भी पिताजी के बारे में विशेषता बताई जा रही है दोस्त। लेकिन आपके पास जो बहन है, आपको ऐसा नहीं मेरी बहन जो आगरा में रहती है, इसका मतलब आपके पास ये ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं कुछ बहनों का यहाँ चित्र बना रहा हूं, आप देखिए, ये एक बहन है और एक यहाँ पे मेरी बहन है प्यारी सी। कोई बहन अगर मेरी क्लास को देख रही होंगी तो गुस्सा मत करिएगा, मुझे बनाने नहीं आता है, बना दिया। लेकिन मेरी सगी बहन भी क्लास को देखती है, शादी भी हो गई है, फिर भी कहती है हम दोबारा पढ़ लेंगे। उसको शुभकामनाएं हैं, पढ़े भाई, मैं पढ़ाने पे आ जाऊंगा फिर। अच्छा ये देखिए आप सभी लोग, मजाक मस्ती हो गया। ये दो बहनें हैं, मान लीजिए इनका एक का नाम गीता है, एक का नाम गीता और दूसरे का नाम मैं रख देता हूं रीता। दो लोग अगर हैं दोस्त, तो दोनों में से मान लीजिए ये आगरा में रहती हैं, ये आगरा में रहती हैं, और ये दोस्त कहाँ रहती हैं, ये दिल्ली में रहती हैं। मान लीजिए ये दो लोग हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी वो वाली बहन जो आगरा में रहती है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास बहुत सी बहनें हैं, उसमें से वो वाली बहन जो कहाँ रहती है, आगरा में। तो ये जो क्लास हु लिव्स इन आगरा है दोस्त, ये मेरी बहन को बांटने का काम कर रहा है, छांटने का एक तरीके से कहते कार्य कर रहा है। तो फिर ये जो मेरी बहन है, ये हु लिव्स इन आगरा जो है दोस्त, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास तो है ही, मैंने आपको समझाया था। लेकिन ये चूंकि डिफाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा क्लास है दोस्त, इसलिए डिफाइनिंग क्लास भी है। इसलिए कौन सा क्लास है दोस्त, इसलिए ये डिफाइनिंग क्लास भी है। यहां पे समझिए, यहां पे जब मैंने कामा लगा दिया, यहाँ पे इसको जब अलग कर दिया, तो ये वाला क्लास नहीं रह गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ही बहन है और वो कहाँ रहती है, आगरा में रहती है। बस बहन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, डिफाइनिंग क्लास नहीं है, ये नॉन डिफाइनिंग क्लास है। आप कहेंगे कि ये मैं कैसे जानूंगा दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि उस क्लास जो नॉन डिफाइनिंग होता है उसको कामा से अलग कर दिया जाता है दोस्त। आप ध्यान दीजिए, माई फादर हु इज अ वर्कर वर्क्स इन एन आयरन फैक्ट्री। मेरे पापा जो एक वर्कर हैं, वो कार्य करते हैं एक लोहे की फैक्ट्री में। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पापा हैं और उनमें से वो वाले पापा जो आयरन फैक्ट्री में कार्य करते हैं, इसे डिफाइन किया ही नहीं जा सकता दोस्त। मेरे बहुत से पापा हो ही नहीं सकते हैं, आप सभी लोगों के बहुत से पापा हो ही नहीं सकते, पापा तो केवल एक ही होंगे। तो फिर हमेशा इस क्लास को हम क्या करेंगे, नॉन डिफाइन ही करेंगे। और नॉन डिफाइनिंग जो क्लास होता है उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं दोस्त, ऐसे पता चल जाता है कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लास है। जैसे हम कहते हैं द आगरा विच इज सिचुएटेड इन द ताजमहल विच इज सिचुएटेड इन आगरा। तो फिर ताजमहल तो एक ही है दोस्त, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो फिर हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम कामा से अलग करेंगे दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए, ये नॉन डिफाइनिंग क्लास है। अगर हमें बहुत खुशी हो रही है दैट को यूज करने में, तो दैट का प्रयोग हम यहाँ रिप्लेस करके हम दैट यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि डिफाइनिंग क्लास में हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्त। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, डिफाइनिंग क्लास में हम दैट का प्रयोग, डिफाइनिंग क्लास में हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। डिफाइनिंग क्लास में दैट का यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लास में दैट का यूज नहीं किया जा सकता। नॉन डिफाइनिंग क्लास में दैट का यूज नहीं किया जा सकता। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों को। तो यही होता है डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास। आप बताइए, ये डिफाइनिंग क्लास है और ये नॉन डिफाइनिंग क्लास है। ये जिस चीज को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है दोस्त, तो फिर वो नॉन डिफाइंड क्लास है। माई मदर हु लिव्स इन गोरखपुर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बहुत सारी मम्मी हैं और उनमें से एक मम्मी जो वहां रहती है, नहीं, मेरी एक ही मम्मी है। और मम्मी के बारे में बस इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि वो मम्मी गोरखपुर में रहती हैं।
तो वो डिफाइन नहीं कर रहा है मम्मी को, बल्कि वो क्या कर रहा है दोस्त, वो मम्मी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। लेकिन जब मेरे पास 3 बहनें हैं, मैं कह रहा हूं वो बहन जो आगरा में रहती है, तो ये बहन में से तीनों में से एक को डिफाइन कर रहा है, एक आगरा में रहती है, एक दिल्ली में रहती है, एक गोरखपुर में रहती है, जो भी मैं कहूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारी बहनें भी एक ही रहे, तो फिर उसे भी डिफाइन नहीं करते हैं, तो उसे कामा के अंतर्गत, अगर कामा के अंतर्गत लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉन डिफाइनिंग है और इस कवि या इस लेखक के पास केवल और केवल कितनी बहनें हैं, तो एक ही बहन है। तो यही होता है नॉन डिफाइनिंग क्लास में। ये बताने का यही मतलब था कि हम नॉन डिफाइनिंग क्लास वाले के स्थान पे कभी भी हु के स्थान पे दैट कतई नहीं लगा सकते दोस्त, कतई किसी भी हाल में नहीं लगा सकते। और अगर डिफाइनिंग क्लास है तो फिर हम लगा देंगे, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों लगाएं यार, हु का प्रयोग करो, विच का प्रयोग करो। हम वही 5 स्पेसिफिक जगह जो देखें वही दैट का प्रयोग करें और उसके एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। दोस्त आज की क्लास काफी लंबी होगी, मैं नहीं चाहता हूं कि आज की क्लास लंबी हो, तो इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे। आप सभी लोग हमारे सब्सक्राइबर को बहुत जल्दी 1000 पूरा करवाइए, आपका बहुत बहुत आभार होगा मित्र। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, नमस्कार।